सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके समक्ष हिंदी विषय में कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पहले पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के भाव व्याख्या के साथ उपस्थित हैं। इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। वे कहते हैं कि पक्षियों को एक जगह पर बंद करके यदि रखा जाए तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, क्योंकि गुलामी में रहने से, एक पिंजरे में बंद रहने से वे अपना स्वाभाविक रूप भूल जाते हैं। तो कविता को जानने से पहले चलिए कवि परिचय जान लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हिल्लोर, जीवन के गान, युग का मोल इत्यादि हैं। इन्हें साहित्य अकादमी, भारत भारती, पद्म भूषण इत्यादि सम्मानों से अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 में हो गई थी। तो चलिए कविता की प्रारंभ की पंक्तियों पर चलते हैं। कवि कहता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात कि हम पंछी उन्मुक्त रहने वाले हैं, स्वतंत्र रहने वाले हैं, गगन में, आकाश में उड़ने वाले हैं, भ्रमण करने वाले हैं, विचरण करने वाले हैं। यदि हमको एक पिंजरे में बांध दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो हम चहचहाना या अपनी स्वाभाविक क्रिया को भूल जाते हैं। और स्वतंत्रता परतंत्रता से श्रेष्ठ होती है। कवि इन पंछियों के माध्यम से कहता है कि पंछी कहते हैं कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमें पिंजरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता है, हम तो खुले आसमान में भ्रमण करने वाले हैं। आगे कवि कहता है कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात कनक तीलियों, यदि मुझको कोई सोने के पिंजरे में बंद कर दे, उसकी तीलियों के अंदर बंद कर दे, तो हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने पंखों से बार बार प्रयास करेंगे, और उस प्रयास से भले ही हमारे पंख क्यों ना उन सोने की तीलियों से टकरा टकरा कर घायल क्यों ना हो जाए। अर्थात कवि के कहने का आशय है कि हम खुले आसमान में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने के पिंजरों की सलाखों से टकराकर हमारे पंख भले ही क्यों न टूट जाएं। कवि अगली पंक्तियों में कहता है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, और कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। ये वीर रस से युक्त कविता है। तो शिवमंगल सिंह जी कहते हैं कि पंछी कहता है कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, हम खुले आसमान में भ्रमण करने वाले हैं, हम पेड़ों पर टहलने वाले हैं, शाखाओं पर इधर उधर घूमने वाले हैं, और यदि मुझको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। और इन पिंजरों में बंद रहना मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। पंछी कहता है कि कहीं भली है कटुक निबौरी और कनक कटोरी की मैदा से, यानी कहीं ज़्यादा अच्छी है कटुक निबौरी, जो कड़वी निबौरी माने नीम का जो फल होता है, वो कनक कटोरी की मैदा से, यानी सोने की कटोरी में यदि कोई मैदा ला करके हमको दे कि खाओ, तो उससे अच्छा मुझे कड़वी नीम के फल अच्छे लगते हैं।
तो कवि के कहने का आशय यह है कि परतंत्रता से श्रेष्ठ स्वतंत्रता होती है और किसी की गुलामी में जकड़े रह करके, बंद रह करके हम जीवन जी नहीं सकते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को यह बताना चाहता है कि स्वतंत्रता मनुष्य के जीवन का एक अंग है और यदि उसे किसी गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाए तो उसका जीवन बेकार हो जाता है। तो कहने का आशय यह है कि पंछी कहता है, हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर भूख प्यास से मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निबौरियाँ खाना हमें अधिक अच्छा लगता है, लेकिन इस सोने की कटोरी में खाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि स्वतंत्रता श्रेष्ठ है परतंत्रता से। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? चलिए चलते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, कवि का जन्म कब हुआ था? कवि का जन्म कब हुआ था? आपके विकल्प हैं क 5 जून 1915, ख 5 अगस्त 1915, ग 5 जुलाई 1918, घ 14 नवंबर 1919। तो बच्चों, आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। आपका विकल्प ख सही है, 5 अगस्त 1915 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि किसके माध्यम से यह कहना चाहता है कि परतंत्रता का जीवन तो सोने के सलाखों में रहकर बिताना कठिन है? कवि किसके माध्यम से यह कहना चाहता है कि परतंत्रता का जीवन तो सोने की सलाखों में रहकर बिताना कठिन है? आपके विकल्प हैं क पक्षी के, ख घोड़ा के, ग शेर के, घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। हाँ, तो आपका विकल्प का सही है, पक्षी के। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, पक्षियों को क्या खाना अच्छा लगता है? पक्षियों को क्या खाना अच्छा लगता है? आपके विकल्प हैं का कनक कटोरी में मैदा, ख कटुक निबौरी, ग बिस्कुट, घ रोटी। बच्चों, आपने अनुमान लगा लिया होगा। जी हाँ, आपका विकल्प ख सही है, कटुक निबौरी, क्योंकि पक्षियाँ या चिड़ियाँ कहती हैं कि हमें कड़वी नीम का फल अच्छा लगता है अपेक्षाकृत सोने की कटोरी में रखे हुए मैदे से। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, इस पद्यांश में किसकी व्यथा का चित्रण किया गया है? इस पद्यांश में किसकी व्यथा का चित्रण किया गया है? आपके विकल्प हैं का पक्षियों की, ख मनुष्य की, ग जानवरों की, घ उक्त सभी की। बच्चों, आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। आपका विकल्प का सही है, पक्षियों की। तो चलिए प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? ख पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? हम पुनः आपसे अगले वीडियो में मिल रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।